नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और बिहार के अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं, इंटर पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं, उन सभी को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं के खाते में भेज दी जाएगी। बाकी आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 4,60,000 छात्रों को नीतीश सरकार दिवाली का तोहफा देंगे। हर स्टूडेंट के खाते में हजारों रुपए भेजे जाएंगे। बिहार के वैसे विद्यार्थी जो 10वीं पास हैं या इंटर पास हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से जितने भी जो 10वीं पास में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के द्वितीय श्रेणी से भी जो 10वीं पास में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 8,000 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। और बिहार की वैसे छात्राएं जो स्नातक पास कर गए हैं लेकिन अभी तक उनको यदि प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिनकी प्रोत्साहन राशि अभी तक लंबित है, उन सभी को भी अब पैसे दे दिए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में बराबर ऐसी शिकायतें आती है। अतः 2018 में स्नातक पास करने पर छात्राओं को 25-25 हजार रुपया की दर से प्रोत्साहन राशि जिनकी भी लंबित है उनको भी दे दिया जाएगा। और वैसी छात्राएं जो 2021 के बाद स्नातक पास किए हैं और यदि उनमें से किसी को यदि प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली है तो उनको भी दे दिया जाएगा। 2021 के बाद जितने भी छात्राएं स्नातक पास किए हैं उनको 50,000 रुपए करके प्रोत्साहन राशि मिलेंगे। खास करके बिहार के 10वीं पास 4,60,000 विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दिवाली से पहले इनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे और यदि ग्रेजुएट होने के बाद भी जिन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है उनको भी दिवाली से पहले उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब तक जो किसी भी राज्य में शिक्षकों को सुविधा नहीं दी जा रही है, वो अब बिहार में दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को अब आवास की सुविधा देगी सरकार। अब तक सरकार शिक्षकों को मकान भत्ता देती थी, लेकिन अब मकान भत्ते की जगह उनको आवास ही दे दिया जाएगा। या तो बिहार सरकार स्कूल के सामने ही अपार्टमेंट या फिर मकान बनवाएगी या किसी दूसरे का मकान लीज पर यानी भाड़े पर लेगी और शिक्षकों को मकान उपलब्ध करवाएगी। मकान या फ्लैट का शिक्षकों को 1 रुपया भी किराया नहीं देना है। सारे जो भी किराया लगेगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बस शिक्षकों को स्कूल के सामने रहना पड़ेगा ताकि वे समय पर स्कूल आ सके। कई शिक्षक बहाना ये बना रहे थे कि हमारा घर स्कूल से काफ़ी दूर पड़ता है या काफ़ी दूर हम मकान भाड़े पर लेकर रहते हैं, इसलिए समय पर स्कूल नहीं आ पाते। तो अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा। प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। शिक्षकों को जो आवास मिलेगा वो स्कूल के नजदीक भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए विभाग ने रविवार को ही विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें से मकान मालिक या रियल एस्टेट कंपनी जो टेंडर लेना चाहते हैं मकान बनवाने के लिए या अपार्टमेंट बनवाने के लिए, वे आवेदन कर सकते हैं। 4 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है और अभी 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इन शिक्षकों को भी मकान दिया जाएगा। तो चाहे जितने भी पुराने शिक्षक हैं या नए शिक्षकों की बहाली हो रही है, सभी को सरकार अब मकान या आवास की सुविधा देने वाली है। दिवाली से पहले बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को नीतीश सरकार उपहार देने वाले हैं। देखिए, डीए में इनकी बढ़ोतरी कर दी गई है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। देखिए, दीपावली के पहले सीएम नीतीश कुमार जी ने सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों को उनके डीए यानी महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला ले लिया है
और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं और 3 नवंबर को इस पर मोहर लग जाएगी और बिहार के सभी सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। दरअसल अभी बिहार के सभी सरकारी सेवक और पेंशन पाने वाले पेंशनधारियों को डीए 42% मिलता है, जो कि अब बढ़कर 46% हो जाएगा। यानी महंगाई भत्ते में अब 4% का इजाफा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि बिहार के ऐसे रोगियों को अब नहीं जाना होगा बिहार से बाहर। हृदय में छेद वाले बिहारी बच्चों का ऑपरेशन अब यहीं होगा। 794 का इलाज अब तक हो चुका है बाल हृदय योजना से। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि IGIMS में फ्री में इलाज की सुविधा दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7 निश्चय 2 में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जन्म से हृदय में छेद वाले बच्चों का फ्री में बिहार में इलाज करवाया जाता है। पहले अहमदाबाद स्थित सत्य साई अस्पताल से इलाज करवाया जाता था। अब तक बिहार में ऐसे 794 बच्चों का इलाज हो चुका है। पटना में भी अब इलाज की व्यवस्था करा दी गई है। IGIMS में 24 बच्चों का, जबकि IGIC में 198 बच्चों का इलाज हो चुका है। और एक जरूरी सूचना, अब बिना चीर फाड़ के ही दिल में होंगे छेद बंद। देखिए, IGIC को हर संभव सहायता देने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अब बिहार में बिना चीड़ फाड़ के ही बच्चों के दिल में छेद की बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। एक छोटी सी डिवाइस से इस छेद को बंद किया जा सकता है। बिहार में 1 नवंबर से धान की खरीद हो रही है और इधर सरकार ने फैसला किया है कि पैक्स व व्यापार मंडलों को 30 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा प्रोत्साहन राशि। इससे पहले पैक्स व व्यापार मंडलों को चावल की आपूर्ति करने के लिए 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जो कि अब बढ़ाकर 30 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देखिए, राज्य खाद्य निगम यानी FCI को 30 जून तक 100% चावल की आपूर्ति करने पर 30 रुपए और 31 जुलाई तक 100% चावल की आपूर्ति करने पर 5 रुपए की कटौती कर यानी 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और 31 जुलाई के बाद जो 100% चावल की आपूर्ति करेगा, ऐसे पैक्स व व्यापार मंडलों को 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पूर्व की तरह 5 रुपए और राज्य सहकारी बैंकों को 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान मिलेंगे। देखिए, इस कारण से प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। वाहनों का परिवहन खर्च कई सालों से नहीं बढ़ाया गया था और उसना राइस मिलों की संख्या बिहार में पर्याप्त संख्या में है। इस कारण निर्धारित दूरी से अधिक दूरी तक मिलों तक मिलिंग के लिए धान को ले जाना पड़ता है। इस कारण प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई। बिहार के युवा जो इंटर पास करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार पंचायती राज विभाग में 3559 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। इंटर पास अभ्यर्थी 9 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। 9 नवंबर 2023 तक आवेदन करने की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। इस बहाली में टोटल 3532 पदों पर बहाली हो रही है, जिसमें से महिलाओं के लिए 35% यानी 1022 पद आरक्षित कर दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं, समय बहुत ही कम बचा है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाकर आवेदन करें। 27 सितंबर से ही ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 9 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट है। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है और अधिकतम 37 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी दिया जाएगा। बाकी अन्य जरूरी जानकारी आपको BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में आखिरकार अब ठंड ने आहट दे ही दी है। बिहार में अभी से ही सुबह और शाम में ठंड लगने लगा है और मौसम विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह से बिहार में पारा गिरेगा और अगले सप्ताह से बिहार में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि बदलते मौसम में खास करके सावधानी बरतें और बच्चों को बचा कर रखें, क्योंकि अभी बदलते मौसम में बच्चे काफी ज्यादा संख्या में बीमार पड़ रहे हैं।
इस मौसम में बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी आदि की समस्या खास करके बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। एक सप्ताह में बिहार में ठंड बढ़ने वाला है और अभी बदलते मौसम में बच के रहिएगा। 1 अक्टूबर से ही बिहार में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई थी और अब बड़ा फैसला ले लिया गया कि सड़क निर्माण से जुड़े कामगारों को भी मिलेगी अब अधिक मजदूरी। देखिए, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की ओर से लिए गए निर्णय के बाद अब पथ निर्माण विभाग की ओर से भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से सड़क निर्माण में 72 प्रकार के काम करने वाले लाखों कामगारों को लाभ होगा। सड़क निर्माण से भी जुड़े मजदूरों को नई दर 1 अक्टूबर से ही प्रभावी होगी, यानी 1 अक्टूबर से ही उनको अब बढ़ा हुआ मजदूरी मिलेगा। जो डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के 306 डीएलएड कॉलेजों में नामांकन को आवेदन आज से शुरू होंगे। 24,000 कुल सीटों पर पूरे राज्य भर में लिया जाएगा नामांकन। 5 नवंबर तक कर सकते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन। बता दें कि पूरे बिहार में 66 सरकारी और 240 निजी डीएलएड कॉलेज उपलब्ध हैं। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए 30 अक्टूबर से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। सत्र 2023 से 25 के लिए बिहार बोर्ड ने बिहार के 306 डीएलएड कॉलेजों में 24,000 सीटों की सूची जारी कर दी है। बेहतर अंक लाने वाले अभ्यर्थी को सरकारी कॉलेज मिलेगा, बाकी को प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। बता दें कि टोटल 24,000 सीटों में से सरकारी कॉलेज में 6600 सीट हैं। टोटल 66 सरकारी स्कूल है, जिसमें से 6600 सीट सरकारी कॉलेजों में उपलब्ध है, बाकी को लेना होगा प्राइवेट कॉलेज।